नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की मैथन क्लास 7 में। आज से पहले आपकी ट्रिपल सी की 6 मैथन क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इंटरनेट, www इस प्रकार से 6 मैथन क्लास को पूरा कर लिया है। यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद वो मैथन क्लास देख लीजिएगा, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन मैथन क्लास में आपके एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आज आपका 7वां चैप्टर होने वाला है, 7वें चैप्टर का नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। तो इसको हम पूरा कवर करने वाले हैं, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे ईमेल। आखिर ईमेल का संदर्भ में ईमेल का फुल फॉर्म, ईमेल का आविष्कार और कब और किसके द्वारा किया गया। जो आखिर जो ईमेल है, सबसे पहले हमें ईमेल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आप यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर ए में मिला। लेकिन ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ईमेल का आविष्कार किया गया था रे टॉमलिंसन द्वारा। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। पूछा गया था ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे हमने फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और सॉरी आप कीजिए ईमेल का जैसे आपने फुल फॉर्म देखा और फुल फॉर्म के बाद किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया और कब किया गया, तो ठीक इसी प्रकार आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो आपको भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आप यहाँ पर स्पेशल देख सकते हैं ईमेल के फाउंडर कौन है, तो रे टॉमलिंसन। कब किया गया इसका आविष्कार, तो 1971 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साथ ही साथ आपको भी आंसर करते चले हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। ईमेल एड्रेस के संदर्भ में एट जो आपका एट चिन्ह होता है, इसका प्रयोग और किसने शुरू किया, सही विकल्प क्या है। जो हमारे एक ईमेल आईडी होता है, एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही एट चिन्ह होता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो याद रखेंगे एट चिन्ह जो किसके द्वारा किसका होता है, तो आप कहेंगे हमारे एक सेवेक्टर होता है। और इसका आविष्कार आप कहेंगे रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ईमेल एड्रेस के संदर्भ में जो आपका एट चिन्ह है वो सेवेक्टर है, और इसका प्रयोग रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे जो हमारा SMTP होता है, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो सबसे पहले हमने फुल फॉर्म देखी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका कार्य और कैटेगरी क्या है, तो यह एक प्रोटोकॉल है और इसका प्रयोग होता है मेल को भेजने के लिए। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है POP3 प्रोटोकॉल। जो आपका POP3 के संदर्भ में आखिर जो POP होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। B3 का मतलब हो जाएगा आपका जो 3 लिखा है उसका मतलब हो जाएगा वर्जन 3। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है मेल को रिसीव करने के लिए। यदि आप ईमेल को रिसीव करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होता है, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। और मेल स्टोरेज लोकेशन आपकी लोकल कंप्यूटर होती है, आपके लोकल कंप्यूटर में ये आपका सेव होता है। तो आपसे इस पॉइंट से भी क्वेश्चन सीधे पूछ जाते हैं। POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मेल को किसके लिए POP3 का प्रयोग होता है, तो POP3 का प्रयोग होता है मेल को प्राप्त करने के लिए। आप मेल को कहां प्राप्त करेंगे, तो आप अपने लोकल कंप्यूटर में मेल को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है IMAP के संदर्भ में इसका फुल फॉर्म, मुख्य विशेषताएं और डेटा कहां स्टोर होता है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन के अंदर हमने 3 क्वेश्चन को मिक्स किया है कि यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो मैंने आपसे कहा यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली मैथन क्लास जरूर देख लीजिएगा, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगी। पूछा गया है IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो जो आपका ईमेल होता है, जैसे आपने देखा ईमेल को प्राप्त किया जाता है, ईमेल को डाउनलोड किया जाता है अपने कंप्यूटर पर, लोकल कंप्यूटर पर, तो हमारा POP3 का प्रयोग होता है।
और यदि आपसे पूछे मेल को सर्वर पर स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो मेल को सर्वर पर स्टोर करने के लिए हमारा IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है ईमेल में सीसी का पूरा नाम क्या होता है और इसका प्रयोग क्या है। आपने ईमेल तो देखा होगा, ईमेल में आपको एक ऑप्शन मिलता है सीसी का। आखिर सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ईमेल का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और इसका प्रयोग होता है सभी रिसीवर को दिखाने के लिए। सभी रिसीवर को दिखाने का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई ईमेल आईडी एक से अधिक लोगों तक भेजी, आपकी एक ईमेल आईडी है, आप एक से अधिक लोगों तक भेज रहे हैं और सीसी के माध्यम से भेज रहे हैं, तो सबको ये पता चल जाएगा। जैसे आपने कोई मेल मेरे को भेजी और काफी सारे टीचर्स को भेजी, काफी सारे लोगों को भेजी, तो पता चल जाएगा कि ये मेल मेरे अलावा और किसको भेजी गई है। तो आप सीसी के माध्यम से पता कर सकते हैं कि जो सीसी के माध्यम से यदि मेल भेजी गई होगी तो आप सभी को पता चल जाएगा कि यह मेल आपके अलावा और कितने लोगों को भेजी गई है। और दूसरा होता है आपको बीसीसी, बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सिखाने वाला है तो उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका लाभ क्या होता है। तो ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और इसका प्रयोग होता है रिसीवर छुपे रहते हैं। मतलब कहने का, जैसे आपकी एक ईमेल है और आपने एक ईमेल को 10 लोगों को भेजा, लेकिन यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो 10 में से किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजी गई है। तो बीसीसी के माध्यम से वो मेल भेजी जाती है। और यदि आप सीसी के माध्यम से भेजते हैं, नॉर्मल मेल भेजते हैं, तो सबको ये पता चल जाएगा कि यह मेल मेरे पास भी आया है और किन के पास गया है, सबकी ईमेल आईडी दिख जाएंगी। लेकिन जब भी आप एक से अधिक लोगों को ईमेल आईडी भेजते हैं, मैं सॉरी ईमेल के माध्यम से कोई भी भेजते हैं, फोटो या पिक्चर किसी प्रकार से मेल करते हैं, तो यदि आप सीसी के माध्यम से भेजेंगे सबको पता चल जाएगा यह मेल और किसको भेजा गया है। और यदि बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो सिर्फ उसको पता चलेगा जिसके पास आपने भेजा है, उसको लगेगा यह मेल मेरे पास आया है। और जो अगला बंदा होगा उसको भी यही लगेगा कि यह मेल सिर्फ मेरे पास आया है और किसी के बारे में कोई पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसको भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट से संबंधित अर्थ, प्रकार और उदाहरण क्या है। जो हमारा ईमेल अटैचमेंट होता है तो हमारा ये क्या होता है, तो ईमेल अटैचमेंट मतलब होता है फाइल को जोड़ना। फाइल को जोड़ने का मतलब होता है अटैचमेंट करना, अटैच मतलब होता है जोड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, तो आप इसमें पीडीएफ भी जोड़ सकते हैं, कोई आप फोटो भी जोड़ सकते हैं। और उदाहरण के लिए क्या है, तो आपका एक रिज्यूम है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल फोल्डर में, जो आपका ईमेल है फोल्डर, इनबॉक्स, कार और किस प्रकार से डेटा होता है। आपने इनबॉक्स होता है तो इनबॉक्स का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप देखेंगे जो भी आप मोबाइल जैसे आप ईमेल चलाते हैं तो जितनी भी ईमेल आती हैं वो सब वही हमारी कहाँ आती हैं, तो जितनी भी मेल आती हैं हमारी इनबॉक्स में आती हैं। और इनका कार्य होता है इनकमिंग मैसेज, जो आपके पास मेल आती हैं वो सभी आपकी इनबॉक्स में आती हैं और जो आप मेल भेजते हैं वो आपके सेंड बॉक्स में होती हैं। इन पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है इनबॉक्स का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो भी आपके पास ईमेल आती है वो सभी हमारी इनबॉक्स में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम मेल का अर्थ, उदाहरण और खतरा क्या। जो हमारे स्पैम मेल होते हैं, जिन मेल की आवश्यकता नहीं होती फिर भी वो मेल आती हैं हमारी, तो वो हमारी किस प्रकार की मेल होती हैं, तो इन स्पैम मेल होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है का अर्थ, जो स्पैम मेल होती हैं वो आपकी अवांछित मेल होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया उस मेल की आपको आवश्यकता भी नहीं है फिर भी आ रही हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे यहाँ पर फ्रॉड, फ्रॉड के लिए मेल आती हैं। और खतरा क्या है, तो इसमें आपका साइबर क्राइम खतरा है। जैसे आपको मेल के माध्यम से कोई लिंक आती है और आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपका डेटा कहीं ना कहीं से लीक होने लगता है, तो आपको कभी भी उस लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, किसी आपके जानकार व्यक्ति द्वारा नहीं भेजी गई। तो ईमेल से हमेशा आपको सुरक्षित रहना चाहिए कि आपको पता चलता रहे कि जैसे आपके पास कोई मेल आती है, आप देखेंगे काफी सारी मेल आती हैं, लेकिन आपको उन्हीं मेल को खोलना चाहिए जिन मेल के बारे में आपको जानकारी, जैसे आपके किसी दोस्त ने भेजा है, किसी भाई ने भेजा है या किसी प्रकार से। आपको मेन चीज कहने का मतलब है जब तक उस मेल के बारे में जानकारी ना हो तब तक उस मेल को छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका डेटा भी कहीं ना कहीं से हैक हो सकता है। ईमेल सिग्नेचर से संबंधित परिभाषा, स्थान और उपयोग। जो हमारा ईमेल सिग्नेचर होता है, तो ईमेल सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग होता है, आखिर इसकी परिभाषा क्या है, तो ईमेल और मेन चीज इसमें स्थान लिखा हुआ तो आप स्थान का मतलब समझेंगे। मेल के अंत में पहचान करता है, उपयोग होता है पहचान के लिए। जो आपका ईमेल सिग्नेचर होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये आपकी पहचान के लिए होता है। और इसमें जो आपके
स्थान होता है, ईमेल में सिग्नेचर कहाँ पर वेरीफाई होता है, तो वो आपके ईमेल के अंत में होता है। और किस प्रकार से, तो ये ऑटो टेस्ट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड में अंतर क्या होता है? आखिर ये तीनों होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में किसी से चैटिंग करते हैं, आपने उसमें देखा कि व्हाट्सएप में रिप्लाई ऑल का तो नहीं होता है, लेकिन आपने किसी को मैसेज रिप्लाई करते हैं, तो रिप्लाई का मतलब क्या होता है? उसका उत्तर देना। तो रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना। और रिप्लाई ऑल जितने भी हैं सभी को आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फॉरवर्ड मतलब होता है, जैसे ये फोटो है मेरे पास है, मैं किसी और को सेंड करना चाहता हूं, तो मैं जो इस प्रकार का एरो होता है, इस पर क्लिक करके मैं उसको सेंड कर देता हूँ, मतलब फॉरवर्ड कर देता हूँ। मेरे हिसाब से सेंड ही हो रहा है, लेकिन फॉरवर्ड एक आईडी से दूसरी आईडी में फॉरवर्ड हो रही है। तो मतलब कहने का, फॉरवर्ड और मेल आगे भेजना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो आपकी मेल है उसको आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट फोल्डर से संबंधित कार्य स्थिति और उदाहरण क्या है? तो जो हमारे ड्राफ्ट होते हैं, जैसे आपने इनबॉक्स देखा, जितनी भी मेल आपकी रिसीव होती हैं वो सभी आपकी इनबॉक्स में होती हैं। तो आखिर जो ड्राफ्ट क्या होता है, तो आपके मोबाइल में भी ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं, किसी प्रकार कोई मैसेज करते हैं, आपने मैसेज तो लिख लिया लेकिन उसको भेजा नहीं। जैसे आपको ये टेक्स्ट एरिया होता है, ये टेक्स्ट एरिया है, आपने इसमें मैसेज तो लिख लिया लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया, तो वो आपका ड्राफ्ट में होता है। जैसे आपने मैसेज लिख लिया और आपने भेजा नहीं और आप एक स्टेप पीछे आ गए, आपने कट कर दिया, तो वो आपका ड्राफ्ट ऑप्शन बन जाता है। मतलब इसमें वो ईमेल होती है, वो टेक्स्ट होता है जो भेजा नहीं गया, बाद में भेजे जाने योग्य है। तो याद रखेंगे, अधूरा जो ड्राफ्ट होता है वो आपका अधूरा मेल होता है, बाद में भेजने हेतु आपने अभी तक उस मेल को भेजा नहीं है। यदि आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इस प्रकार का होता है, तो मेल चला जाता है, वो आईडी चली जाती है, वो पासवर्ड चला जाता है, आप कुछ भी टेक्स्ट को सेंड करते हैं। तो याद रखेंगे, जो ड्राफ्ट होता है वो क्या होता है? अभी तक मेल भेजा नहीं गया, या अधूरा मेल भी उसको कह सकते हैं, अधूरा मैसेज के नाम से भी जान सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल सिक्योरिटी के संदर्भ में तीन सही उपाय कौन से? जो आपकी ईमेल सिक्योरिटी है, आखिर इसमें तीन सही उपाय कौन से हैं? तो मेन चीज होता है कि जब भी हम अपना पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड को हमेशा यूनिक बनाना चाहिए, जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। तो पासवर्ड को कैसा होना चाहिए? पासवर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आपके पास दूसरी कंडीशन आती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। जो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, इसके वेरीफाई होनी चाहिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन मतलब होता है, किसी को आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों पता चल जाते हैं, फिर भी आपकी अनुमति के बिना उसको लॉगिन ना कर सके, और अननोन लिंक से बचाव के ये आपके तीन सही उपाय हैं। तो यही पूछा गया है, ईमेल सिक्योरिटी के संदर्भ में तीन सही उपाय क्या हैं? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, और अननोन लिंक से बचाव करना चाहिए। ये आपके ईमेल सिक्योरिटी के तीन एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब बेस्ड ईमेल के संदर्भ में उदाहरण प्लेटफॉर्म और आवश्यकता क्या है? तो याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता होती है आपकी जीमेल, ब्राउजर और इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से जो हमारे ईमेल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ पर पूरे करवाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो आपको इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिपीट कर लेने हैं। अगला टॉपिक आप देखेंगे, जो आपका 7वां चैप्टर है, इसमें आपके 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? ईमेल को पूरा कर लिया है। ईमेल के बाद आपका ये ऑल नेटवर्किंग डिवाइस है, जो आपकी सोशल नेटवर्किंग है, इसका प्रयोग जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है, फेसबुक से संबंधित फाउंडर, लॉन्च ईयर और इसका मुख्य प्रयोग क्या है? तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं। फेसबुक के बारे में काफी साथी फेसबुक चलाते भी होंगे, उनको पता भी होगा इसके बारे में। फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इसकी जानकारी नहीं होगी। इसका आविष्कार कब हुआ, इसकी जानकारी भी मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप सब चलाते हैं, उसके बारे में कभी जानकारी नहीं लेते हैं कि आखिर इसका आविष्कार कब, किसके द्वारा और क्यों किया गया। तो याद रखेंगे, फेसबुक किससे संबंधित है, इसके फाउंडर। तो याद रखेंगे, फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग। याद रखेंगे, फेसबुक का आविष्कार, फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग हैं। आखिर कब किया गया था? तो 2004 में किया गया। ये आपका सोशल नेटवर्किंग है, जिसमें आप देखेंगे काफी सारे आपके इसमें वीडियो भी होते हैं। इसमें आपका बिजनेस भी एक हिसाब से कह सकते हैं, बिजनेस भी और सोशल नेटवर्किंग। इसमें मेन चीज होता है कि लोगों को जोड़ना और उनसे बात करना। आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे आपकी किसी भी आईडी बनी है, नाम से आपकी आईडी आ जाती है, जैसे आपने बना रखी है। तो जैसे मेरी आईडी सुनील कुशवाहा के नाम से, तो आप सर्च करेंगे, सीधी आईडी आ जाएगी, आप उसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो आप कहने का मतलब है, सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़ रहे हैं। जैसे आपका इंस्टाग्राम है, आप फॉलो कर लेते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपके मैसेज भी
चैटिंग मतलब कहीं न कहीं से लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का माध्यम आपका सोशल नेटवर्किंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट्सएप का प्रयोग आप सभी करते होंगे, तो व्हाट्सएप क्या है? तो व्हाट्सएप में आप कहेंगे सर हम इसमें मैसेज ही करते हैं, किसी भी प्रकार की फाइल भेजनी हो, फोटो भेजनी हो, नॉर्मल व्हाट्सएप सबके मोबाइल में होगा, फेसबुक हो या ना हो, लेकिन आपके मोबाइल में व्हाट्सएप जरूर होगा। तो आपको एक खास बात बताने वाला हूँ कि जो आपकी ट्रिपल सी की ई बुक है, उस ई बुक पर आपका 28 फरवरी तक विशेष ऑफर चल रहा है। यदि आप 28 फरवरी की पहले इस ई बुक को ले लेते हैं, इस ई बुक के अंदर आप देखेंगे प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी दिव्यास्त्र ई बुक है, इस ई बुक के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर, जैसे आपके टोटल 9 चैप्टर हैं, तो 9 चैप्टर की वन लाइनर थ्योरी है, वन लाइनर थ्योरी के साथ सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसमें फुल फॉर्म भी है, शॉर्टकट कुंजी भी है, और वीडियो, और उसमें आपके जब आप एंड में पहुंचेंगे पीडीएफ के, तो उसमें आपको 2 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं जिसका प्राइस केवल 49 है। तो आपको अभी दी हुई है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करते हैं, आपके पास स्कैनर आएगा, और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन कवर करते चलिए, और वहाँ से आप थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसमें भी आपके क्वेश्चन है, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर, जिन साथियों ने नवंबर में फॉर्म भरा, दिसंबर में फॉर्म भरा और जनवरी में फॉर्म भरा, उन सभी के पेपर आपके मार्च महीने में होने वाले हैं। तो आप सभी इस ईबुक को खरीद सकते हैं। प्राइस भी मैंने इतना कम रखा है कि आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। चाहे तो 100-150 कर सकता था, लेकिन इसका प्राइस केवल 49 है, जो आपके नॉर्मल खर्चे से भी कम हो सकता है। क्योंकि 49 रुपए, सिर्फ आपको 49 रुपए में पूरा पीडीएफ दिया जा रहा है, जिसमें आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हैं। तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है और अपने बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका ठीक उसी प्रकार से मैं लगभग इस चैनल पर 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, पॉपुलर पर क्लिक करेंगे, और पॉपुलर के बाद जैसे आप देखेंगे मैथ क्लास 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, उनके नीचे कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं सिर्फ 1-1, 2-2 क्लास से ही पास हुए हैं। तो आपको वो मैराथन क्लास भी कंप्लीट कर लेनी है, जो आपकी विगत वर्षों में कह सकते हैं पिछले महीनों में हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, आखिर किस कैटेगरी का है? तो आप कहेंगे पहली बात तो जो हमारा व्हाट्सएप है, ये हमारा एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें हम मैसेज करते हैं। हम इसमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हम इसमें ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई। किसके द्वारा की गई? तो जॉन कॉम द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, इंस्टाग्राम के संदर्भ में कौन सही है? आप देखेंगे वर्तमान में इंस्टाग्राम का एक प्रकार से ट्रेंड ही कह सकते हैं कि जब दो एक मोबाइल में 3-3, 4-4 आईडियां बनी हुई हैं, उसमें रील पे रील जा रहे हैं, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, इस टाइम पे आपको रील से ज़्यादा अपने लाइफ पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि रील तो आप बाद में भी देख सकते हैं, सभी यही कहते हैं रील तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का एक समय होता है। यदि आप इस उम्र में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे आपने 2 घंटे आपने रील देखी और 2 घंटे पढ़ाई की, तो आपका पढ़ाई भी खराब हो गया और रील भी खराब हो गई। तो आपको इस टाइम पे सोशल मीडिया से मैं यही कहूँगा जितना ज़्यादा बच सकें उतना बचना चाहिए। क्योंकि एक रील आती है, अगली रील हमें पता भी नहीं होती है किस टॉपिक पर आने वाली होती है, तो वो हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा टेंशन में कर देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यदि अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आगे आप कॉम्पिटिशन करें, किसी प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने टाइम बना लिया, हर चीज़ के एक टाइम बना लो। मुझे जैसे सोशल मीडिया यूज़ करनी है, मुझे एक दिन में सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चला आपने पढ़ाई का शेड्यूल बना लिया कि आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी है, बकाया आपने 5-5, 6-6 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत कर दिया है, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं हानिकारक हो सकता है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करना चाहिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। पूछा गया है इंस्टाग्राम के संदर्भ में, इंस्टाग्राम का आविष्कार केविन सेस्ट्रॉम द्वारा 2010 में किया गया था, जिसमें आप अपने फोटो और वीडियो को शेयर करते हैं और इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ट्रिपल सी पेपर में ठीक इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर, आपको जब आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं और एक बार दोबारा 2x की स्पीड में देख लेंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। ट्विटर एक्स, जो ट्विटर है, ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर ट्विटर का वर्तमान में नाम एक्स है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है और इसका आविष्कार? तो इसका आविष्कार जैक डॉर्सी द्वारा 2006 में किया गया, और ये आपका माइक्रो ब्लॉगिंग होता है। जैसे आपने देखो ट्विटर चैंपियन
टॉप 100 जो आपके ट्रेंडिंग टॉप होते हैं वो आपके ट्विटर पर आते हैं। जैसे इसमें बड़े बड़े लोग कह सकते हैं, बड़े बड़े मतलब बड़े कहने का मतलब है जो आपके, जैसे आपने पेपर देखो, काफी पेपर लीक होते हैं, जैसे आपने यूपी प्लस का देखा होगा पेपर, तो आपके ट्रेंडिंग में कर जाते हैं तो उन पर सुनवाई जल्दी हो जाती है, तो आपका ट्विटर चैंपियन होता है। सभी इस पर आईडी नहीं बनाते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट होते हैं वो सभी इस पर आईडी अपनी बनाए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूट्यूब का सही परिचय क्या है? आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, आखिर यूट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा? तो यूट्यूब का आविष्कार चार्ड होले 2005 में, और यह आपका एक वीडियो शेयरिंग ऐप है जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप इसमें फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं और आप इसमें वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो आपका वीडियो शेयरिंग ऐप है, तो इसका आविष्कार 2005 ही में हुआ है। आप कहेंगे सिर्फ अभी इसको आए हुए 25 ईयर हुए हैं, क्योंकि वर्तमान 2026 चल रहा है, तो 21 ईयर में आप देखेंगे इसमें बहुत ही बड़ा चेंजेज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा 21। लिंक्डइन किस उद्देश्य से प्रयोग होता है? जो लिंक्डइन है आखिर इसका प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? तो याद रखेंगे जो हमारा लिंक्डइन है इसका प्रयोग होता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग जॉब से। सीधे याद रखना है, लिंक्डइन पर हम जॉब को सर्च कर सकते हैं। यदि हम कोई जॉब सर्च करना चाहते हैं तो हम लिंक्डइन पर उसको सर्च कर सकते हैं, इस पर हमारी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीग्राम की मुख्य विशेषता क्या है? तो टेलीग्राम की मुख्य विशेषता यह होती है कि आपका क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग है। मतलब कहने का, यदि आप अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल, आपको इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल पर जैसे जो भी आपकी वीडियो आते हैं, जो भी शॉर्ट आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, नोटिफिकेशन होती हैं, वो सारी आपकी इस टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती हैं। और जो पिछली मैथन क्लास हो चुकी हैं, जैसे आप 3 से 4 महीने पहले मैथन क्लास हो चुकी हैं, उनके पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है स्नैपचैट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका प्रयोग सभी जानते हैं। स्नैपचैट का प्रयोग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे स्नैपचैट हम इसलिए प्रयोग करते हैं, हमारे मोबाइल का कैमरा तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम फोटो अपनी अच्छी खींचना चाहते हैं तो हम स्नैपचैट का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अपने फोटो और वीडियो बना सकते हैं, वो भी अच्छे प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंटरेस्ट का मुख्य उपयोग क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य प्रयोग होता है इमेज और आइडिया शेयरिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडिट किस प्रकार का प्लेटफॉर्म? जो रेडिट है आखिर ये किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो याद रखेंगे ये आपका डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग का मुख्य लाभ, मुख्य जोखिम और उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे जो सोशल नेटवर्किंग है इसका मुख्य लाभ होता है कम्युनिकेशन। आप इसमें कम्युनिकेशन संचार कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब वही है कि आप इसमें मैसेज भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद इसमें मैसेज भेज सकते हैं, आप दोस्तों से अपने बात कर सकते हैं। और जोखिम क्या है? इसमें साइबर क्राइम को जोखिम है। और उदाहरण किसका है? जैसे आप उदाहरण के लिए फेसबुक मान लेंगे कि इसमें काफी सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती है, आपके पास रिक्वेस्ट आती है, आपके पास लिंक शेयर होती है, तो आप यदि उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना जानकारी, जैसे कहने का मतलब वही है, मैंने आपको ईमेल बताया जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसकी किसी प्रकार से हमें मैसेज को रिसीव नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी मेल को रिसीव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया है सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल, साइबर बुलिंग और फिशिंग किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे जो हमारी सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल और साइबर बुलिंग है और फिशिंग है किससे संबंधित है? ये तीनों ही हमारी साइबर क्राइम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। सोशल नेटवर्किंग में प्राइवेसी सेटिंग का उद्देश्य क्या है? जो हमारी सोशल नेटवर्किंग है उसमें हमारी जो प्राइवेसी सेटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे सोशल नेटवर्किंग में प्राइवेसी सेटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा। डेटा की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्राइवेसी लगा लेते हैं। जैसे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी आता है कि आपने लॉक लगा दिया, मोबाइल में भी लॉक इसलिए लगाया जाता है कि कभी भी किसी आपके दोस्त के पास या किसी भी अजनबी के पास आपका मोबाइल चला जाता है तो आपके मोबाइल में यदि पैटर्न लगा होता है तो वो तुरंत आपकी एक्टिविटी को नहीं देख सकता कि आपके मोबाइल में फोटो क्या है और भी फाइल कौन कौन सी पड़ी हुई हैं। यदि आपके डिवाइस में लॉक लगा हुआ है तो वो आपकी एक प्रकार से प्राइवेसी होती है, तो प्राइवेसी हमेशा आपको चालू रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट, शेयर क्या दर्शाते हैं? तो मैं भी आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए टोटल आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए, आपका ट्रिपल एग्जाम किस महीने में होने वाला है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में 4 से 5 बात बतानी है।
इसका मतलब क्या होता है? इसको कहने से आखिर फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा ये होता है इंटरेक्शन, मतलब कहने का जब आप वीडियो को देख लेते हैं, आपने पूरा वीडियो देखा और आपने लाइक प्रेस कर दिया, तो इससे पता चलता है जो अगला बंदा आएगा, अगले साथी आएँगे, तो वो देखेंगे आपको क्लास अच्छी लगी, तभी आप लाइक करेंगे, तभी आप कमेंट करेंगे। तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है, जिससे कि जितनी ज़्यादा लाइक कमेंट होंगे, उतनी ज़्यादा वीडियो इंक्रीज़ होता है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि और ज़्यादा साथी जुड़ सकें और उनका प्रॉफिट हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सोशल नेटवर्किंग का सही उदाहरण क्या है? जो सोशल नेटवर्किंग है, इसका सही उदाहरण कौन-सा है? तो वो है हमारा वर्तमान में फेसबुक भी कह सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कवर किए, तो आपके यहाँ पर 2 टॉपिक पूरे कवर होते हैं और इससे ज़्यादा जो आपके बेसिक टू एडवांस होते हैं, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ई गवर्नेंस के संदर्भ में अर्थ, मुख्य उद्देश्य और उदाहरण क्या है? तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। तो ई गवर्नेंस है, इसका मुख्य अर्थ क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे ई गवर्नेंस का मुख्य अर्थ है, संदर्भ होता है, जो अर्थ होता है ये होता है आपका गवर्नमेंट सर्विस बाय, जो आप गवर्नमेंट सर्विस है, ये आपके आईसीटी एक्ट है और जो आपके मुख्य उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी, और ये आपका डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का जो आपका ई गवर्नेंस होता है, इसमें आपके डिजिटल इंडिया के रूप में कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ई गवर्नेंस के 3 मॉडल कौन-कौन से हैं? जो हमारे ई गवर्नेंस होता है, आखिर इसके मुख्य 3 मॉडल कौन-कौन से होते हैं? तो ई गवर्नेंस के मुख्य 3 मॉडल होते हैं। आपका पहला होता है G2G। G2G की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G की फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C की फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू सिटीजन और G2B की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू बिजनेस। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर फुल फॉर्म देखेंगे, G2G की फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको इन फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखना है। डिजिटल इंडिया के संदर्भ में लॉन्च ईयर और मिनिस्ट्री और उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, ये कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 2015 में लॉन्च हुआ। MEITY ये आपकी मिनिस्ट्री है और उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सर्विस इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और शुरुआत आप देख चुके हैं 2015। आधार कार्ड से संबंधित सही तथ्य क्या है? जो हमारा आधार कार्ड, आप आधार कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं, संशोधन कराने जाते हैं, तो वो हमारी सिर्फ एक ही वेबसाइट होती है। वो किस पर होती है? तो वो हमारी UIDAI के नाम से जानी जाती है। आप सिर्फ एक ऑप्शन के माध्यम से उसका आंसर सही लगा पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो एक आधार कार्ड होता है, इसमें टोटल आपके 12 अंक होते हैं और प्रत्येक आधार कार्ड का जो नंबर होते हैं वो यूनिक होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं जिस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी यूनिक होती है, आधार कार्ड भी उसी प्रकार से आपका यूनिक होता है। एक नंबर का एक ईमेल आईडी होती है और एक ही नंबर का एक यूनिक आधार कार्ड होता है। एक नंबर के 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते, एक नाम से 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते। उसी प्रकार से ईमेल भी नहीं हो सकते कि एक नाम से 2 ईमेल आईडी आपकी हो जाएँ। इसलिए ईमेल के पीछे नंबर ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो ईमेल आपकी यूनिक बन जाए। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप का सही परिचय क्या है? तो उमंग ऐप है, ये क्या है? तो ये आपका सिंगल प्लेटफॉर्म मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य, जोखिम और सावधान क्या है? तो याद रखेंगे जो मुख्य लाभ है वो आपकी स्पीड तो है, और साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी, ये इसके मुख्य जो हमारा जोखिम है वो साइबर क्राइम का है, और जो समाधान है वो हमारी साइबर सिक्योरिटी करती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ई गवर्नेंस में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग और उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे ई गवर्नेंस है, आप पढ़कर आए हैं, जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है वो कहाँ होता है? तो वो हमारे मेल के अंत में होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सिक्योरिटी के लिए इसका उद्देश्य होता है। एन्क्रिप्शन कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से हमारी सिक्योरिटी है, एन्क्रिप्शन में भी सिक्योरिटी आ जाती है। ऑथेंटिकेशन मतलब आपका जो बायोमेट्रिक होता है, आंखों का होता है, जैसे आपकी आइरिस का होता है, थंब का होता है, और सिक्योरिटी। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ई गवर्नेंस में ऑनलाइन ग्रीवियंस सिस्टम
उपयोग और उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ये सिटीजन को कॉम्प्लीमेंट रिड्रेसल करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे और आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी साथियों को रिप्लाई दिया जाता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं जो पिछली क्लास हुई है ई लर्निंग के संदर्भ में अर्थ है माध्यम और उदाहरण क्या। जो आपका ई लर्निंग होता है वो क्या होता है? तो ई लर्निंग मतलब होता है ऑनलाइन लर्निंग। आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं तो आप देखेंगे इंटरनेट और आपका एसडब्ल्यूएम, इंटरनेट पर एसडब्ल्यूएम के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो ई लर्निंग होता है उदाहरण कौन सा है? तो स्वयं आपका एक प्रकार का एसडब्ल्यूएम वाईएम ये आपका ई लर्निंग का उदाहरण है। ऑनलाइन लर्निंग आप घर बैठे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लेटे भी हो सकते हैं, बैठे भी हो सकते हैं और आप खड़े भी हो सकते हैं। आप चल रहे हो लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आपका एक प्रकार से क्या कहलाता है? वो आपके ई लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एसडब्ल्यूएम से संबंधित सही तथ्य क्या है? जो आपका एसडब्ल्यूएम से संबंधित सही तथ्य क्या है? तो वो आपका ऑनलाइन कोर्स, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो एसडब्ल्यूएम है ये आपका फ्री एजुकेशन के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है। इस 10 सेकंड में आप इसका आंसर लगा पाएंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईजी मेल? आविष्कार बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, रे टॉमलिंसन या विंटसर्फ। 1985, 1976, 1971 या 1983? तो आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, आविष्कार किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। जिन साथियों ने इसका आंसर दिया वो तैयारी के प्रति ज्यादा अग्रसर हैं क्योंकि आप अभी अभी क्वेश्चन पढ़कर आए हैं तो आपके क्वेश्चन याद होने चाहिए। और जिन साथियों ने आंसर नहीं दे पाया उनको टेंशन नहीं लेनी है, वो इस क्लास को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। दीक्षा प्लेटफॉर्म का मुख्य उपयोग क्या है? जो हमारा दीक्षा प्लेटफॉर्म है इसका मुख्य उपयोग है टीचर और स्टूडेंट की ट्रेनिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ई लर्निंग के मुख्य 3 प्रमुख टूल कौन से हैं? तो याद रखेंगे ई लर्निंग के 3 प्रमुख टूल कौन से हैं? तो याद रखेंगे आपके वीडियो लेक्चर और एलएमएस और ऑनलाइन टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई लर्निंग का मुख्य लाभ, सीमा और समाधान क्या है? जो हमारी ई लर्निंग है इसका मुख्य लाभ, मुख्य सीमा और समाधान क्या है? तो ये इसकी मुख्य लाभ सीमा फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनेट डिपेंडेंट और बेटर कनेक्टिविटी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एलएमएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलएमएस का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म आपने देखा एलएमएस का फुल फॉर्म लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कार्य होता है कोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस और ई लर्निंग का उद्देश्य साझा मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस और ई लर्निंग का साझा उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे डिजिटल एम्पावरमेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल एड्रेस के मुख्य 3 भाग होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ईमेल आईडी में क्या क्या होता है? तो एक ईमेल आईडी में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम और तीसरा होता है एक @ चिन्ह। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक ईमेल आईडी होती है यूजर नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया और एड्रेस हो गया। इस प्रकार से आपकी एक ईमेल आईडी बन जाती है। ये आपके मुख्य 3 पार्ट होते हैं, तीनों को याद रखेंगे। एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही @ चिन्ह होता है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ईमेल ट्रांसमिशन में प्रयोग होने वाले 3 प्रोटोकॉल और उनका मुख्य कार्य क्या है? तो आप पढ़कर आए हैं ईमेल में हमने 3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया। पहला आपने एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए, दूसरा मेल को प्राप्त करने के लिए, सेंड के लिए, रिसीव के लिए और सेंस के लिए जो आपके सर्वर पर डाउनलोड होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जैसे आपसे मैंने कहा था क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछेगा आप उसका आंसर लगा पाएंगे। ईमेल फोल्डर में जो आपके ईमेल फोल्डर के 3 प्रकार कार्य और उदाहरण, तो आप कहेंगे इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में हमारी सारी मेल आती हैं। सेंट होता है, इसमें जो हम मेल भेजते हैं वो होती हैं। और ड्राफ्ट होता है, उसमें हमारी वो ईमेल होती हैं जिनको हमने लिख तो लिया है लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया, तो वो आपके ड्राफ्ट होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म, सीसी का अर्थ, बीसीसी और टू का सही उपयोग क्या है। तो आप सब जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टू की बात कर लेते हैं। टू का मतलब होता है जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसकी ईमेल आईडी किस सेक्शन में डाली जाती है, तो वो टू ऑप्शन में डाली जाती है। क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ सकता है कि टू ऑप्शन में अपनी ईमेल डाली जाती है, जो व्यक्ति ईमेल भेज रहा है वो अपनी ईमेल डालेगा, तो आपका आंसर होगा गलत। टू सेक्शन होता है, उसमें उसकी ईमेल भेजी जाती है, उसकी ईमेल डाली जाती है जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है। और सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू सेक्शन में जो आपकी मेन रिसीवर होता है, जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं, उसकी आईडी डाली जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपने टोटल 50 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। सभी साथियों में जरूर शेयर करें। आपके सामने कुछ मैथन क्लास की लिंक आ चुकी होगी, तो आपको इन मैथन क्लास को, जो आपकी 6 मैथन क्लास हो चुके हैं, उनको पूरा कंप्लीट कर लेना है। और फिर भी समय बचता है तो आप जो पॉपुलर वाली मैंने मैथन क्लास बताई हैं उन सभी को पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।